हेलो एवरीवन। तो जैसा हम लोगों ने शुरू किया था, रीजनिंग का क्लास शुरू किया था हम लोगों ने। ये क्लास हम लोगों ने शुरू किया था मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के जो पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है उसके लिए शुरू किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग ये सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक सबसे पहले सर्कुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि सर्कुलर राउंड टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए लोग हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक पूछा जा रहा है इस तरह के रो में बैठे हुए हैं लोग जो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए लोगों के बारे में इस अरेंजमेंट को पूछा जा रहा है। और एक अरेंजमेंट पूछा जा रहा है इस तरह से फ्लोर बेस्ड या फिर इसको बुक्स वगैरह के अरेंज करने का। यहाँ पे इस तरह से 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग इन तीनों के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे, और भी इसके अलावा अगर आधा घंटा में और इसके अलावा भी क्वेश्चन डील होगा तो हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि READING, ये 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ये बैठे हुए हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, आरआरबी के प्रीलिम्स के एग्जाम में हर बार आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आपको हर बार जो भी लोग बैठाएगा वो बैठाएगा सेंटर की ओर ऐसे मुंह करके। ठीक है, सेंटर की ओर मुंह रहेगा उसका, जो कि इजी होता है। बोल रहा है ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन। अब यहाँ से शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर यहाँ पे टेबल बना लीजिए और यहाँ पे 7 लाइंस खींच लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने 7 जगह ये बना दिया। ठीक है, 7 लोग 7 जगह पे बना लिया। तो जब मैं रीजनिंग बनाना यहाँ पे शुरू करता हूँ, जब मैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाना शुरू करता हूँ, तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि मैं सबसे पहला आदमी को यहाँ पे बैठाऊँ, इस जगह पे। क्योंकि अगर जो आदमी यहाँ बैठेगा, और याद रखना है सबका मुंह अंदर की ओर है, इसका मुंह इधर रहेगा, इसका मुंह इधर रहेगा, इसका 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 इधर रहेगा, सबका फेस। ठीक है, सबका फेस सेंटर ऑफ द टेबल है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे जो आदमी बैठेगा, ये और मेरा मेरा फेस और इसका फेस दोनों का सेम रहेगा, तो क्या होगा कि मेरा राइट जो है वो इसका भी राइट होगा और मेरा लेफ्ट जो होगा वो इसका भी लेफ्ट होगा। तो हमको ज़्यादा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये रहता है कि पोजीशन जो काउंट करना होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि ए के बाएं तरफ चौथे स्थान पे बैठा है, बी के बाएं तरफ दूसरे स्थान पे बैठा है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? जैसे कि अगर बोल रहा है कोई आदमी ए के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पे बैठा है, तो दाहिने तरफ दूसरे स्थान पे कैसे काउंट करेंगे? तो जो पोजीशन पे वो बैठा हुआ है उसको छोड़ करके दूसरा, पहला दूसरा यहाँ पे बैठेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम बोलेंगे कि ए के दाहिनी ओर तीसरे पोजीशन पे है, तो तीसरे पोजीशन पे कौन सा होगा? इसको छोड़ करके पहला दूसरा तीसरा, ये होगा तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ चीजें। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या करता है, जो डेटा रहेगा, जो आदमियों को यहाँ पे हम बैठाएंगे, वो आदमी क्या करेगा कि ऐसा तोड़ तोड़ कर डेटा रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, डेटा को लिंक करके चलना है। जो डेटा लिंक नहीं होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे और देन वापस आकर के उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। इन केस अगर इस तरह का कोई डेटा आता है तो अभी हम बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, कि डेटा छोड़ देंगे और उसको लिंक करके चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, देन हम लोग चीज़ों को सीखते जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, जब आर के लेफ्ट साइड से, आर के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे। और आर का लेफ्ट साइड यानी कि अपना लेफ्ट साइड इस तरफ। तो
आर और एन के बीच में दो लोग बैठ सकते हैं, तो एन कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि आर के लेफ्ट से जब काउंट करते हैं तो दो लोग बैठ सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यही चीज हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। जैसे कि अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जी बोल रहा है और यहाँ पे ए बोल रहा है, लेकिन जो टेबल पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ कहीं भी जी नहीं है ना ए है, तो हम इनको कहाँ बैठा दे, कहीं भी नहीं बैठा सकते, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग को बस याद रखना है कि ये वाला जो लाइन है इसको हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा लिंक नहीं हो रहा है ना, कहीं लिंक होकर के बैठ नहीं रहा है, तो उसको हम रहने देते हैं। आगे वाला पे बढ़ते हैं। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अगेन वही चीज, अब यहाँ पे अभी भी जितने भी लोग बैठे हैं टेबल पे, ना ही डी यहाँ पे है ना ही ए यहाँ पे है, टेबल पे कहीं भी डी और ए नहीं है, तो अभी भी हमको नहीं पता कि हम इन लोगों को कहाँ बैठा दें, तो इस लाइन को भी हम छोड़ देते हैं। अगला लाइन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं कि डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, और यहाँ पे टेबल पे एन बैठा हुआ है, यानी कि ये वाला लाइन जो है वो लिंक कर रहा है मेरे टेबल से। देन अब हम इस वाले लाइन को आराम से बना सकते हैं। बोल क्या रहा है, डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेकेंड नंबर काउंट कैसे करेंगे, तो एन को छोड़ करके सबसे पहले तो एन का लेफ्ट साइड है किधर, इस तरफ है, इस तरफ, और सेकेंड नंबर तो एन को छोड़ करके ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है ना, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब आप लोग डी यहाँ पे बैठ चुका है, तो ये वाला जो हम लाइन छोड़ के आए थे, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस वाले लाइन में डी के बारे में चर्चा किया गया था। क्या बोल रहा था, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। डी जो है वो ए के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो ए को कहाँ पे बैठाएंगे, अगर ए को यहाँ पे बैठाते हैं तो ए का इमीडिएट राइट साइड में डी बैठ गया। यही चीज बोल रहा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो कि सही है। और फिर ये वाला भी लाइन छोड़ के आए थे, तो अब ये भी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के बारे में चर्चा कर रहा था और ए अब टेबल पे बैठ चुका है। तो क्या बोल रहा था, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन में जी बैठता है। ए का लेफ्ट साइड किधर है, इधर है। और हम लोग काउंट कैसे करते हैं, ए को छोड़ के, यानी कि एक, दो, तीन, ये रहा तीसरा पोजीशन, यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पर अब हम लोग ने जो पीछे का डेटा जितना भी छोड़ करके रखा था वो सारा का सारा यहाँ पे बैठ चुका है। मेरा डेटा को लिंक करने का मतलब यही था कि हम लोग डेटा को लिंक करते हुए चलेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, आगे जा करके वो लिंक होगा। अगला लास्ट यहाँ पे लाइन बोल रहा है, आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। आई जो है, जो जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि आई यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो एक और कहाँ पे जगह बच रहा है, एक लौता तो यहीं पे जगह बच रहा है, तो आई बेचारा को यहीं बैठना पड़ेगा। तो अब बच कौन रहा है, रीडिंग में आर ई, ई बच रहा है, तो ई कहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा। ये लिख दिए, और ये मेरा सेटिंग पूरा कंफर्म हो गया। अब बोल रहा है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट साइड थर्ड पोजीशन में कौन बैठा है, तो ई का राइट साइड इस तरफ, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कौन बैठा है, डी बैठा है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है डी। बन गया सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि ये रहा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात लोग। तो पहले हम सात लोगों को यहाँ पे बैठाने का जगह बना देते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात हो गया ना, हाँ सात हो गया। अब हम लोग फिर से अगेन जितना चीज वहां पे फॉलो किए थे वही सारे चीजों को यहाँ पे फॉलो करेंगे, बनाते जाएंगे। बोल रहा है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ओ एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। जब डी के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो ओ और डी के बीच में मात्र दो लोग बैठेगा।
तो हम डी को चलिए यहाँ पे बैठाते हैं। हम शुरू में बोले थे कि डी को, यानी कि जो पहला आदमी रहता है उसको हम यहाँ बिठाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका राइट मेरा राइट, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। तो डी के लेफ्ट साइड से ओ और डी के बीच में दो लोग बैठेगा, तो दो लोग का जगह छोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो इस लाइन में बोल रहा है जे सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगेन यहाँ पे ना ही जे के बारे में कुछ बोल रहा है, ना ही बी के बारे, मतलब जे और बी के बारे में बोल रहा है, बट जे और बी अभी तक टेबल पे नहीं बैठा है, तो इसको हम कहाँ बैठाएंगे हमको नहीं पता, डेटा मेरा लिंक नहीं कर रहा है, तो इसको रहने देते हैं। अगला लाइन में जब हम पहुंचेंगे तो ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, हमको नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, इसको रहने देते हैं। ए ना का भी नहीं पता, बी का भी नहीं पता, रहने देते हैं। अगला लाइन जब हम पहुंचेंगे, ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ, और हम टेबल पे ओ को बैठा चुके हैं, तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं। बोल रहा है ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट साइड, ओ का लेफ्ट साइड इधर पड़ेगा, इधर, और ओ के लेफ्ट साइड सेकेंड पर ए बैठेगा, तो पहला ये पोजीशन, दूसरा ये पोजीशन, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अब हम पीछे छोड़ करके आए थे उसमें वापस चलते हैं। जैसे कि ये वाला लाइन जो हम छोड़ करके आए थे, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, अब यहाँ पे ए बैठ चुका है, तो इस लाइन का हम यूज कर सकते हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठेगा, तो बी को यहां बैठाएंगे, तभी इसके इमीडिएट राइट में ए बैठेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये वाला लाइन भी छोड़ करके आए थे हम, ये वाला लाइन, ये, तो अब क्योंकि यहाँ पे बी टेबल पे बैठ चुका है और इस लाइन में बी के बारे में चर्चा किया गया था, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट साइड, बी के लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन में, एक, दो, तीन, यहाँ पे कौन बैठेगा, जे बैठेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितना पीछे छोड़ के आए थे सब कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z, जी, Z जो है वो J का इमीडिएट नेबर है, यानी कि यहाँ पे J है ना, तो Z यहीं पे बैठेगा, इसका इमीडिएट नेबर होना चाहिए, तो ये यहाँ बैठ गया, और एक जो बच गया वो यहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे खाली पड़ा हुआ है, तो कौन सा है, ABDJOTZ, D बच गया ना, तो D यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा, D तो है, कौन बच गया वहां पे, ABDJOT बच गया ना, सॉरी, T बच गया, तो T यहाँ पे बैठेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन O एंड Z व्हेन Z व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ O। हमको O और Z के बीच में कितना लोग बैठा है वो निकालना है, बट काउंट किधर से करना है, O के राइट साइड से। तो O का राइट साइड किधर है, इधर है, आप लोग देख लो, इसका मुंह अंदर की ओर है ना, सबका मुंह अंदर की ओर है, तो O का राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, तो O का राइट साइड Z के बीच में कितना लोग बैठा है, मात्र एक लोग बैठा है, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी, 1। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ रहा है एनटीपीसी में, ठीक है, जो कि इसी तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आने का चांसेस है, आगे का एग्जाम में भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, कोई नया बात नहीं है। अब यहाँ पे 24 नंबर में हम लोग देखेंगे बॉक्सेस को, अब यहाँ पे रखेगा, तो बॉक्सेस जब भी हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे बॉक्सेस को इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक स्टैक करके, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा आपका, देखिए 7 बॉक्सेस, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, 7 boxes MNOPQRS are kept one over the other, एक के ऊपर एक, बट नेसेसरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में, यानी कि जिस ऑर्डर पे लिखा हुआ है उस ऑर्डर पे नहीं रखा गया, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो क्वेश्चन मिला है हम लोगों को बनाने के लिए। बोल रहा है नो बॉक्स इज केप्ट अबव ओ, ओ के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, एक भी नहीं है, तो ओ का ऐसा कौन सा पोजीशन होगा जो कि ओ के ऊपर एक भी बॉक्स नहीं होना चाहिए। पहले तो हम 7 जगह बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6
और एक और यहाँ पे बना देते हैं 7, एक सेकेंड, 7, ठीक है। तो ओ को ऐसा कौन सा जगह पे रखे कि उसके ऊपर अब एक भी बॉक्स ना आए, तो ओ कहाँ पे रहेगा, सबसे ऊपर वाले पोजीशन में रहेगा, तभी तो ओ के ऊपर कोई भी नहीं बॉक्स रखाएगा, है ना, क्योंकि वही सबसे ऊपर है। अब बोल रहा है इसमें भी सेम वही चीज, डेटा को लिंक करते हुए चलेंगे। तो बोल रहा है लाइन में, अगले लाइन में, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ओ एंड एस। तो ओ यहाँ पे पहले से लगा चुके हैं हम, तो ओ और एस के बीच में 3 बॉक्सेस रहेगा, तो 1 2 3 बॉक्सेस रहेगा, तो एस का प्लेस यहाँ पे आ गया। अब देख लो आप लोग, ओ और एस के बीच में 3 बॉक्सेस है। अगला बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्यू एंड एम। अब यहाँ पे ना ही क्यू के बारे में बताया ना ही एम के बारे में बताया, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बस इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि क्यू और एम के बीच में एक बॉक्स है, इस तरह से, ठीक है। एम इज केप्ट इमीडिएटली अबव एस। एम जो है, इसको एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ओ को जो हम साइड में रखे हैं उसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, ये वाला, m इज केप्ट इमीडिएटली अबव s। m जो है उसको s के ठीक ऊपर रखा गया है, तो अब यहाँ पे बैठ गया ना, s तो यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है ना, और बोल रहा है s के ठीक ऊपर m है, m इज केप्ट इमीडिएटली अबव s। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, m बैठ जाएगा। m जो है वो s के ठीक ऊपर है, और जब m बैठ गया तो उसके दो ऊपर में कौन होगा, एक छोड़ करके यहाँ पे q होगा, लेकिन ये नीचे भी हो सकता है शायद, है ना, तो इसको भी रहने देते हैं। बोल रहा है ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी। तो ठीक है, यहीं पे होने का चांसेस है इसका, क्योंकि अगर हम लोग क्यू को नीचे रखेंगे तो पी का थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो कि हम देखते ट्राई करके। चलिए, यहाँ पे एम के एक ऊपर छोड़ करके यहाँ पे क्यू को बैठा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर, एम और क्यू के बीच में एक जगह था। अब यहाँ पे बोल रहा है ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 4 बॉक्सेस था, तो 1 2 3 4, तो पी का जगह कहाँ बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है। आर इज केप्ट एट सम प्लेस अबव एन। आर को जो है, आर को जो है एन के ऊपर कहीं रखा जा रहा है, एन के ऊपर कहीं रखा जा रहा है, तो अब मेरे पास यही दो तो प्लेस बचा हुआ है, तो अगर आर ऊपर रखेगा तो आर को यहां रखना पड़ेगा, एन को यहां रखना पड़ेगा, खत्म हो गया कहानी। क्वेश्चन बोल रहा है विच बॉक्स इज केप्ट सेकेंड बिलो आर। आर के सेकेंड बिलो, आर के नीचे दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रहेगा, तो पहला दूसरा कौन सा है, एस है, ऑप्शन सी, एस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है बॉक्सेस टाइप वाला क्वेश्चन। एक और बॉक्स का क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी 7 बॉक्सेस है, 7 का जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का जगह बन गया। बोल रहा है वही सारी चीजें कि एक के ऊपर एक रखा गया है, बट जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर पे हो। अब आते डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी। जी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है, तो जी को ऐसा कौन से जगह पे रखे कि उसके नीचे सिर्फ 2 ही बॉक्सेस रखाएगा, तो जी को यहां पे रखना पड़ेगा, तभी जी के नीचे 2 ही बॉक्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी रख दोगे तो ये स्टेटमेंट फिर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन फिर क्या, अगला स्टेटमेंट फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव बी। बी के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स रखाएगा, तो अब इसको कहां पे रखे, तो बी को जो है सो यहां पे रहना पड़ेगा, ये इस पोजीशन पे। अगर बी इस पोजीशन पे रहेगा तभी बी के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स रखाएगा, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव बी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखाएगा, तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको हम लिंक कर सकते हैं, तो ए को अगर हम यहाँ रख देंगे तो बी और ई के बीच में, बी और ए के बीच में सिर्फ एक बॉक्स रखने का जगह बच रहा है। अगला वाला स्टेटमेंट में बोल रहा है एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई। अब हमको यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, एफ इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई, हो गया जगह। अच्छा, इसको भी हम बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इमीडिएटली का बात आता है तो ये दोनों साथ में बैठेगा,
F इज इमीडिएटली अबव E। तो आप लोग देखो कि दो लगातार जगह कहाँ पे खाली है, यहीं पे खाली है ना, ये और ये, और तो कहीं जगह खाली नहीं है जहां पे F और E एक साथ बैठ सकता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा F और E, और कोई जगह ऐसा खाली नहीं है जहां पे ये बैठ सकता है। अगला है D इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो C। C के नीचे, सी के नीचे डी रहेगा किसी भी प्लेस पे, डी इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो सी। तो सी को यहां रखते हैं और सी के बिलो यानी कि नीचे डी आ गया, यहाँ पे मेरा पूरा अरेंज हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है कि विच बॉक्स इज केप्ट एट टॉप, टॉप पे कौन है, तो सी है, ये ऑप्शन सी में सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, डेटा को लिंक करते हुए चलेंगे, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखते जाएंगे, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि तीन टाइप का अरेंजमेंट पूछ रहा है, एक सर्कल वाला, एक बॉक्स वाला ऐसे अरेंज करने वाला जो हम लोग दो तरह से सीख लिया, और ये है ऐसे रो में बैठाएगा और सबका फेस जो है वो ऐसे नॉर्थ की ओर रहेगा, है ना। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जितना भी चीजें हम लोगों ने वहां पे सीखा है कि पहले 7 लोगों का जगह बनाओ, फिर सबको लिंक करते हुए डेटा को आगे बढ़ेंगे, उन सब चीजों को यहां पर भी फॉलो करना है। ठीक है, चलिए। सबका मुंह नॉर्थ की ओर है, यानी कि मेरे पास ये एडवांटेज है कि ऊपर की ओर मुंह है, यानी कि जिधर मेरा मुंह है उधर उन लोग का भी मुंह है, तो मेरा राइट उन लोग का राइट, मेरा लेफ्ट उन लोग का लेफ्ट। ठीक है, तो पहले हम 7 जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा 7 लोग हैं, ये इनका नाम है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। एक रो में बैठे हैं जिसका फेस है किधर, नॉर्थ की ओर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। यहां लिख देते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो वी के लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, तो वी को कहां बैठाना होगा, यहां बैठाना होगा। अगर वी यहां बैठेगा तभी इसके लेफ्ट साइड में मात्र 2 लोग बैठ सकते हैं, एक दो। इसके अलावा आप कहीं भी बैठा के देख लीजिए, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अगला बोल रहा है एफ सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से एफ जो है वो चौथे स्थान पर है। तो राइट एंड कौन सा है, ये देखिए, ये राइट एंड है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। अगला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन और वी। एन और वी, एक सेकेंड, इसको ना अच्छा से लिखते हैं, ये एन और वी दोनों लग रहा है। एक सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं अच्छे से वी। अब वी यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये वाला स्टेटमेंट हम ले सकते हैं ना आराम से, एन और वी। वी यहाँ पे तो पहले से बैठा है, तो बोल रहा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन और वी। तो एन को किधर लेंगे हम, एन को इधर लेंगे, तो इसके बीच में 2 लोग बैठाना है, तो एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ, दूसरा हो जाएगा, तो एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। एन और वी के बीच में 2 लोग बैठ गया। बोल रहा है आगे, ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड वी। ई जो है वो जी और वी दोनों का इमीडिएट नेबर है। तो एक आदमी दोनों का इमीडिएट नेबर तभी हो सकता है जब वो इंसान इस दोनों के बीच में बैठा हो, है ना, तभी दोनों का नेबर हो सकता है। बोल रहा है ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड वी। जी और वी दोनों का है, तो ये क्या होगा, बीच में बैठेगा। तो वी तो यहाँ पे बैठ चुका है, तो इसको कहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाना होगा और जी को यहाँ बैठाना होगा। ठीक है, अभी भी 2 प्लेसेस बचा हुआ है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। y डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ c। y जो है, y जो है वो c के राइट साइड नहीं बैठेगा, है ना। तो कहाँ, इस तरह से, ये मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता, तो कैसे होगा, ऐसे हो सकता है, यानी कि y यहाँ पे और c यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग देख लो यहाँ पे ये वाला जो लिखा है मैंने, ये वाला जो बोल रहा है y डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ c, तो बिल्कुल सही है, y जो है वो c के राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड है, सही है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन y एंड e। y और e के बीच में कितने लोग हैं, तो ये रहा y, ये रहा e, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग, यानी कि b 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।